जी जनाब, क्या लगे? अच्छा, फ्रेश इन्फ्लेशन डाटा आया है 2.7% ऑन ईयरली बेसिस एंड माइनस 0.1% ऑन मंथली बेसिस। सो कंज्यूमर के हिसाब से तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो अब नीचे की तरफ जा रही है। जो ट्रेंड है वो नीचे, अभी भी इन्फ्लेशन ऊपर है 2.7, स्टिल वे अबव 2% टारगेट। और लेकिन अगर मंथ ओवर मंथ देखते हैं तो ये नेगेटिव यानी डिफ्लेशन है 0.1%। लास्ट टाइम रीडिंग हमने नेगेटिव देखी थी दिसंबर में 2023 में। उसके बाद से अब तक जो है जनवरी से लेकर मई तक पॉजिटिव मंथ ओवर मंथ रीडिंग मिल रही थी, लेकिन अब हमें फर्स्ट टाइम विद इन द लास्ट 6 मंथ्स नेगेटिव रीडिंग मिली है। तो कंज्यूमर के लिए थोड़ी सी बेहतर खबर है, क्योंकि अगर हम इसको ब्रेक डाउन करके देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। तो ये ब्रेक डाउन है बेसिकली तमाम चीज़ों का। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन हर चीज़ ही नीचे गई है सिवाय फूड के। ठीक है, फूड अभी भी ऊपर जा रहा है, ग्रॉसरी शॉपिंग अभी भी ऊपर जा रही है, मंथ ओवर मंथ भी और ईयर ओवर ईयर भी। लेकिन शेल्टर भी कम हुआ है। ऑपरेशंस, फर्निशिंग, इक्विपमेंट, यानी वो तो नीचे ही है, उसमें तो डिफ्लेशन है ही है। क्लोथिंग में, फुटवेयर में डिफ्लेशन है। जो सरप्राइजिंग चीज़ है वो मेरे लिए ट्रांसपोर्टेशन है। मैं नहीं समझ रहा था कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ऊपर जाएगी, क्योंकि कार्बन टैक्स अप्लाई हुआ है इस साल, जिसके बाद पेट्रोल प्राइसेस जो हैं, गैस प्राइसेस वो ऊपर चली गई हैं। तो उसके हवाले से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ने ऊपर जाना था, लेकिन दिस इज़ सरप्राइजिंग फॉर मी कि इट एक्चुअली वेंट डाउन। तो अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो ट्रेंड तो नीचे की तरफ आ रहा है, कोर का भी और जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है। कोर इन्फ्लेशन क्या होती है? एक्सक्लूडिंग फूड एनर्जी, और हेडलाइन इन्फ्लेशन जिसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो ट्रेंड तो नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी भी जो इन्फ्लेशन का जो चार्ट आप देख रहे हैं वो साइडवेज मूव कर रहा है। वो उस तरह से नीचे की तरफ नहीं आ रहा जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब नेक्स्ट होना क्या है भाई? 24 तारीख को बैंक ऑफ कनाडा की मीटिंग है, जिसमें उन्होंने डिसाइड करना है कि रेट वही रखना है कि कम करना है। तो मेरे हिसाब से रेट कट होगा दोबारा से, क्योंकि एक तो इन्फ्लेशन डाटा आपके पास जो है वो सॉफ्ट आया है। यूएस में भी इन्फ्लेशन डाटा सॉफ्ट आया है लास्ट वीक। और फेडरल रिजर्व के जो चेयर हैं जेरोम पावल ने, उन्होंने बड़ी डविश किस्म की, सॉफ्ट किस्म की स्टेटमेंट दी थी इन्फ्लेशन डाटा आने से पहले। यानी कि उन्होंने सेट कर दी थी स्टेज कि भाई दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन कटिंग रेट्स एज वेल। तो मोस्ट लाइकली आई थिंक मेरी एनालिसिस ये कहती है कि बैंक ऑफ कनाडा रेट कट करेगा एक और 25 बेसिस पॉइंट। उससे कोई इतना खातिर खा इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर। ठीक है, आपकी अगर वेरिएबल मॉर्गेज रेट है तो हो सकता है आपके $40-50 उसमें पर मंथ कम हो जाए, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस पड़ने वाला नहीं है। और ये 2% का जो चक्कर है ना, ये भी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसको अचीव करने के बाद भी कुछ होना नहीं है। ठीक है, अगर लोग समझ रहे हैं कि भाई 2% इन्फ्लेशन टारगेट हो गया और फिर रेट कट हो जाएंगे तो सब कुछ हंकी डोरी, रेनबोज एंड सनशाइन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको ये फॉलो कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि भाई रेट कट मजबूरन सेंट्रल बैंक्स को अब करने पड़ रहे हैं, क्योंकि इकॉनमी इज़ रियली स्ट्रगलिंग। कल की एक न्यूज़ थी जिसमें एक बड़ी मीडिया कंपनी ने ले ऑफ्स किया है। सेल्स फोर्स ने ले ऑफ्स अनाउंस किए हैं कनाडा में अर्लियर दिस वीक। तो इकॉनमी तो आपके सामने है, इट इज़ स्ट्रगलिंग। द ओनली रीज़न वाई वी आर सीइंग the GDP is still positive is because of the government spending कर रही है दबा के, जिसकी वजह से जो GDP नंबर है वो स्क्यू होकर नजर आ रहा है। लेकिन अंडरलाइन इकॉनमी इज स्टिल स्ट्रगलिंग। लेऑफ्स अभी भी हो रहे हैं, और द अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कनाडा का 6.4 पे चले गया लास्ट रीडिंग के मुताबिक। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। अपना ख्याल रखें, इन्वेस्टमेंट करनी है तो बहुत सोच समझ के कीजिए। अगर आपको हेल्प चाहिए किसी किस्म की फाइनेंशियल प्लानिंग के हवाले से, किड्स एजुकेशन प्लानिंग के हवाले से, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के हवाले से, मुझे कांटेक्ट करें। मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, जो आपको फ्री ऑफ चार्ज हेल्प करेगा। दे कैन गाइड यू टू पिक द राइट प्रोडक्ट फॉर यू, और आपकी पूरी सिचुएशन को समझते हुए आपको गाइड करेंगे। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। पसंद आए वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।